सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा नाम दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये वैसा ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल सिंपल है भाई। प्रेजेंट वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में घटने वाली घटनाओं की बात करेंगे। पहचानते कैसे हैं इसको? हिंदी के वाक्यों को देखेंगे और वाक्यों के अंत में कुछ शब्दों को पकड़ना है हमको। जैसे कि शब्द है ता है, ते है, ती है। ये कुछ शब्द है जो हमको अगर दिखाई देते हैं वाक्य के अंत में तो हम पहचान जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वाक्यों के अंत में हमको ये सबको खोजना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ते शब्द दिखाई दे रहा है, ता, ये भी ता दिखाई दे रहा है, रहता है, ते है, ये देखो। तो ये हम पहचान सकते हैं यहाँ से कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस तो समझेंगे ही, और इसके साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तो अपने आप में दो दो क्लास कवर हो रहा है, स्पोकन इंग्लिश का भी और टेंस का भी। तो यार ये था पहचानने का तरीका। अब बात करते हैं रचना, कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला व्यक्ति। और उसके बाद आता है वर्ब का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ब्रैकेट में लिख दिए एस। कभी कभी एस लगाया जाएगा और कभी कभी नहीं लगाया जाएगा। इसका नियम क्या है इसको आज हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ उदाहरण को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तुम खुश दिखते हो। तो यार तुम मतलब कोई व्यक्ति है कर्ता, और वो क्रिया का पहला रूप। क्रिया एक काम करने वाला व्यक्ति है जो कि है तुम, और कौन सा काम कर रहा है भाई? वो खुश होने का काम कर रहा है। और एस और ई एस के बारे में, बहुवचन या एक वचन के बारे में हम लोग और देखेंगे। पहले कुछ वाक्यों को पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला से मैच करा कर और वेरीफाई करेंगे। पहले वाक्यों को देखते हैं। तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। इस वाक्य का इस्तेमाल कब करेंगे? जब सामने वाला जो व्यक्ति है वो खुश दिखाई दे रहा है। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। जब हम बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ या जाता हूँ, तब इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे। सूर्य पूर्व में उगता है या पूर्व से उगता है। सन राइजेस इन द ईस्ट। वह अमेरिका में रहता है। जब हम किसी को बताना चाहते हैं कि वो कहाँ रहता है व्यक्ति, तो हम लिख सकते हैं ही लिव्स इन अमेरिका। तो अमेरिका के स्थान पे कोई सभी गांव का नाम आ सकता है, शहर का नाम आ सकता है। वे दिन भर काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में बताना है कि वो दिन भर किसी काम में व्यस्त रहता है, तो हम इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे दे वर्क ऑल डे। वह हर दिन यहाँ आते हैं। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर उस एरिया में, मोहल्ले में, शहर में आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? दे कम हियर एवरी डे। मैं रोज 4 घंटे काम करता हूं। अब काम के स्थान पे हम स्टडी बोल सकते हैं, खेल कूद बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिया बदल सकता है। तो यहां पर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? तो यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। आई वर्क 4 आवर एवरी डे। तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो। जब हमको किसी व्यक्ति की तारीफ करना है तो हम इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। वह यहाँ आता है। अभी तो उसी तरह का वाक्य हम लोग देखे यहाँ पर, ही कम्स हियर। वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। मैं वहां रोज जाता हूं। तो यार तुम कहाँ जाते हो डेली, उसको जब इस्तेमाल करना है तो इस वाक्य का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, आई गो देयर एवरी डे। तो हम डेली जाते हैं स्कूल, या फिर डेली पार्क जाते हैं, या फिर कोचिंग जाते हैं, तो इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग दो चीजें सीख रहे हैं, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्पोकन इंग्लिश मतलब कौन से वाक्यों का इस्तेमाल कब किया जाता है ये भी हम लोग सीख रहे हैं। रही बात, कभी कभी हमको वाक्य में एस दिखाई दे रहा है, कभी कभी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे एस दिखाई दिया, इधर भी एस दिखाई दे रहा है। हर जगह एस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी हमको एस दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एस दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। तो एस और एक वचन और बहुवचन, इसके बारे में जानकारी हम लोग जस्ट थोड़ी देर में देखने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ वाक्यों को देखते हैं।
सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स। यहाँ पर एस लग दिया गया है, यहाँ पर बहुवचन दिखाई दे रहा है, क्यों ऐसा है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। वह खेलता है, ही प्लेज। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। तो इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो, कब किधर एस लग रहा है, कब किधर एस नहीं लग रहा है, इसको समझते हैं। ये देखो, एक वचन और बहुवचन की कहानी है। जब यहाँ पर अ डॉग लिखा तो इधर एस लगा दिया। जब बहुत सारे कुत्ते आ गए तो यहाँ पे क्या लिखा, कुत्ते मतलब खूब सारे कुत्ते हैं, तो इधर एस लगा दिया, तो इधर एस नहीं लगाया है। तो इस एक वचन और बहुवचन की कहानी को जस्ट थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वे आते हैं, दे कम। वे खेलते हैं, दे प्ले। वह हंसते हैं, दे लॉफ, या फिर वे हंसते हैं। इधर किसी में भी एस नहीं लगा, देख लो भाई, कहीं भी एस नहीं लगा है, जबकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, देख लो। वह आता है, ही कम्स। सूर्य चमकता है, द सन साइंस। तारे चमकते हैं। तारे के लिए हम लोग साइन का इस्तेमाल नहीं करते, ट्विंकल इस्तेमाल करते हैं, द स्टार ट्विंकल। मुझे लगता है, आई थिंक। जब हमको कुछ लगता है कि हम किसी काम को ऐसा कर सकते हैं तो हमको इस वाक्य का इस्तेमाल करना है, मुझे लगता है। वह हंसता है, इस वाक्य का इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी बात को बताया गया तो अगला आदमी हंस रहा है तो हम बताते हैं कि वह हंसता है। वे खेलते हैं, जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं, वो शाम के समय कोई गेम खेलते हैं तो हम बता देते हैं कि वे खेलते हैं। वे दोपहर के समय आते हैं तो हम बता देंगे दे कम, और बाकी हम समय का नाम बता देंगे कि वो किस समय आते हैं। तो इस तरह से हम लोग वाक्यों की रचना कर सकते हैं। और कुछ वाक्य देखते हैं। तुम्हें लगता है, यू थिंक। उसे लगता है, तो हमको जब कोई बात होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, तब इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें लगता है, दे थिंक। मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई। तो ये सब जानकारी कुछ लोग खुफिया रखते हैं, बताते नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन क्या करें, यहाँ पर तो वाक्य दिया हुआ एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। वह झूठ बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कुछ लोग बहुत करते हैं, दे लाई। मैं मेरी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। तो बहुत कम लोग अपनी गलती मानते हैं, लेकिन अब यार यहाँ बोल दिया गया तो पढ़ लिए कुछ लोग, लेकिन कोई बोले नहीं है कुछ लोग। मैं स्कूल जो है साइकिल से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। अब हम यहाँ पे वाहन का नाम बदल सकते हैं और अपने हिसाब से वाक्यों की रचना कर सकते हैं। मैं रोज अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, तो ये अंग्रेजी के स्थान पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीव विज्ञान, भूगोल और इतिहास, इन सभी विषय का जिक्र कर सकते हैं। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं समझता मैं। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। पक्षी घोंसला बनाते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो यहाँ पर कुछ एक वचन बहुवचन बस बताने वाले हैं क्या होता है, कुछ और वाक्यों को देखते हैं हम लोग पहले। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, ये सारे वाक्य देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, ता है, ते है, ती है, यार है। सम एनिमल हंट एट नाइट, कुछ जो प्राणी होते हैं रात में शिकार करते हैं। दुकानें रात को 8 बजे बंद होती हैं। शॉप्स शट एट, एक्चुअली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, 8 PM। तो यार देखो, वाक्यों की रचना कब कर पाएंगे हम, जब हमारा शब्द भंडार बहुत अच्छा होगा, हमारा वोकाबुलरी जो है स्ट्रांग होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंदूक से गोली चलाना है, बंदूक को चलाना है तो उसको चलाने के लिए गोली की आवश्यकता है। बंदूक में जब गोली रहेगा ही नहीं तो हम लोग उस बंदूक को चला ही नहीं पाएंगे। बंद करना शब्द के लिए हम लोग शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं पता रहेगा तो हम नहीं जान पाएंगे। शिकार शब्द जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हंट, ये हमको याद करना पड़ेगा। खोलने के लिए बात करें अगर तो ओपन की बात करते हैं। शुरू की बात करते हैं तो शुरू के लिए हम लोग स्टार्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। खत्म की बात करते हैं तो फिनिश इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शब्दों को हम लोग को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जा करके ये बनेगा। तो ये खूब सारे वाक्य दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी वाक्यों को कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इन सभी जो वीडियो एक्चुअली सभी जो नोट्स हैं इसको कॉपी में लिखते जाइए और इन फ्यूचर ये सब आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य देखते हैं। यह बस पुणे से जाती है, दिस बस गोज टू पुणे। यह रास्ता मुंबई या जाता, ऐसा होगा। दिस रोड गोज टू मुंबई, जाता होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे दादाजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे दादा निपट चुके हैं।
माई ग्रैंड फादर गेट्स अप एट 4 AM एवरी मॉर्निंग। वह उसकी माँ के समान दिखती है। सी लुक लाइक हर मदर। मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर।